देखो बच्चों, जो पार्टनरशिप में है, जो हम फंडामेंटल पढ़ते हैं, उसके अंदर एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आज हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। ठीक है, और सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखो मेरे साथ, लास्ट तक देखना, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले देखो कि जैसे टॉपिक का नाम है, क्या है, इंटरेस्ट। सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इसके अंदर क्या होता है, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब कि जो पार्टनर ने ड्राइंग कर ली, उसके ऊपर जो ड्राइंग कर ली मतलब जो पैसा निकाल लिया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसको निकालने के एक तो तरीका है मेरा सिंपल मेथड। ठीक सर, ये सिंपल मेथड क्या होता है, देखो बच्चों, सिंपल मेथड होता है जैसा आप कैलकुलेट करते आ रहे हो नॉर्मली, कि सर जितना उसने अमाउंट क्या किया है, विड्रॉ, जितना अमाउंट विड्रॉ किया है मल्टीप्लाई रेट। ठीक है, जिस रेट से हम उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, वो डिवाइड बाय 100 इनटू में क्या कर देंगे, रिमेनिंग पीरियड और डिवाइड बाय 12। ठीक है, कितने पीरियड के लिए उसने उस अमाउंट को विड्रॉ किया है। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सिंपल मेथड है सर। एक मेथड होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड होता है, प्रोडक्ट। कौन सा होता है, प्रोडक्ट। इसमें हम कैसे निकालते हैं, इसमें हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, समझो। देखो कि सपोज करो उसने, पहले तो ऐसे समझो कि जितना जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट मैं बताऊंगा कैसे निकलता है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, डिवाइड बाय 100 और 1 डिवाइड बाय 12। ठीक है सर, ये प्रोडक्ट कैसे निकलता है, देखो कैसे निकलता है कि सपोज करो उसने साल के पहले दिन पे ही कितने 10,000 रुपए निकाल लिए। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है कितने टाइम तक आउटस्टैंडिंग रही, कितने अमाउंट मतलब कितने महीने रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग रही, 12। ठीक है सर, इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, 120। इसी तरीके से उसने फिर एक और अमाउंट 8,000 रुपए निकाल ली 2 महीने बाद। 2 महीने बाद निकाली तो कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहेगी, 10 महीने। इसका प्रोडक्ट कितना निकल के आएगा, 80,000 रुपए। ठीक है, इसका प्रोडक्ट कितना निकल के आएगा, 80,000 रुपए। अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो कितना आ गया, 2 लाख। 2 लाख इसका क्या आ गया है, टोटल। ये क्या आ गया मेरा, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक होता है सिंपल है सर, और जो प्रोडक्ट है उसमें पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया है वो, प्लस वो जितने महीने वो आउटस्टैंडिंग रहा है वो, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारा निकल के आ जाएगा सर, प्रोडक्ट। चलो जी, ठीक है। चलो सर, अब एक बात और बताओ, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन में वो ऐसे इस तरीके से देता है कि मंथली विड्रॉवल है। कैसे है, मंथली, या फिर हो सकती है क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली। ठीक है सर, या फिर मेरी हो सकती है हाफ ईयरली। ठीक है सर, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो। देखो, अगर वो बोले कि हर महीने इक्वल अमाउंट
विड्रॉ की जा रही है एट द बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग, पहले दिन। ठीक है, तो सर कितना अमाउंट होगा इस वाले केस में? इक्वल अमाउंट बिगिनिंग। तो सर देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एवरेज निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज। एवरेज किसका निकालेंगे? पहली जो ड्राइंग की वो, और लास्ट जो ड्राइंग की उसका एवरेज निकालेंगे। भाई एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं ना। अगर मुझे कोई भी दो चीजों का एवरेज निकालना है तो मैं उनको दोनों को प्लस करूंगा और डिवाइड बाय क्या कर दूंगा? 2। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या ले रहा हूं? पहली मेरी जो ड्राइंग है वो, और लास्ट वाली ड्राइंग कितने महीने के लिए, कितने टाइम के लिए वो आउटस्टैंडिंग रही। ठीक है, तो सपोज करो मैं बिगिनिंग में करता हूं, तो मैंने 1 अप्रैल को पहली अमाउंट विड्रॉ की होगी, जो कि मेरी कितने महीने ड्यू रही होगी? 12। ठीक है, और जो मेरी सेकंड अमाउंट है, मेरी जो लास्ट अमाउंट है, वो फिर मैंने कब निकाली होगी? क्या बोलते हैं, 1 मार्च को। ठीक है, और ये कब तक ड्यू रही होगी? 1 महीने। अब मैं इन दोनों को अगर प्लस कर दूं, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं, तो मेरा आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2। कितना आ गया मेरा? 6.5, 6.5 मंथ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब अगर यही केस मेरा हो जाता है कि जो मेरी विड्रॉल है वो जो है वो मिड ऑफ द मंथ है, या फिर मैं बोल दूं एट द एंड। ठीक है, एट द एंड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जो मेरी पहली जो ड्रॉइंग्स थी, जो मेरी पहली विड्रॉल था, वो मेरा कितने मंथ के लिए ड्यू रहा होगा? 11th मंथ। ठीक है, और जो लास्ट है वो कितने के लिए ड्यू रहा होगा? सर 0। ठीक है, तो मेरा कितना निकल के आ गया? इसका एवरेज में निकालूंगा 2, तो कितना आ गया मेरा? 5.5 मंथ्स। ठीक है, चलो। और अगर मेरा यही मैं अगर बोलता हूं कि सर मेरा जो है वो मैं मिड में कर रहा हूं, तो मेरी जो पहली अमाउंट है वो कितने मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग रही होगी? कितने के लिए रही होगी? तो जो पहली जो है वो मेरी आउटस्टैंडिंग रही होगी 11.5, और जो मेरी लास्ट जो आउटस्टैंडिंग रही होगी वो कब मैंने की होगी? 15 मार्च को। तो वो मेरी 15 दिन के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगी। मैं इसमें अगर इसका एवरेज निकालू डिवाइड बाई 2, और ये मेरा आ गया 12 डिवाइड बाई 2 करके, और ये कितना आ जाएगा? 6 मंथ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, पहली विड्रॉल और लास्ट विड्रॉल दोनों को लेना है और डिवाइड बाय कितना करना है? 2। सिंपल एज सिंपल। ठीक है, चलो ये तो हो गया मंथली वाली। सर अगर मेरी क्वार्टरली वाली की बात मैं करूं तो कैसे होगा? तो सर हटा देता हूं। ठीक है सर, ये तो मेरा मंथली वाला हो गया। अगर मेरी क्वार्टरली अगर मैं पैसा निकालता हूं, ठीक है, तो इसमें लिख दो क्वार्टरली। ठीक है, चलो ये हो गया। तो हम लोग अब देखते हैं कि क्वार्टरली में सर कैसे कर रहे हो आप? क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में अगर सपोज करो कि वो बिगनिंग में निकालता है, हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकालता है, मतलब जैसे ही क्वार्टर स्टार्ट हुआ वो पहली तारीख को ही वो क्या कर लेता है? विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले केस ले लेते हैं हम एट दी बिगनिंग। मैं इतना ना लिख के ना इसको छोटा बिगिनिंग लिख देता हूं, बिगिनिंग। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं? बिगिनिंग में इस तरीके से पहली जो, अब देखो इस तरीके से तुम्हारा पीरियड होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1 क्वार्टर हो गया, ये 2 हो गया, 3 और 4। ठीक है,
तो वो कह रहा है कि एट द बिगिनिंग में तुम्हारा जो पहला जो तुमने विड्रॉल की वो यहां पे की, ठीक है, 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 1 अप्रैल को ये कितने मंथ ड्यू रही होगी? 12। फिर तुमने जो नेक्स्ट जो लास्ट की होगी, जो लास्ट ड्राइंग्स की होगी वो तुमने की होगी यहां पे, जो कि कितने मंथ ड्यू रही होगी इस पीरियड में, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये इसको और इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे कितने आ रहे हैं? 15। और अगर सर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 7.5 मंथ्स, ठीक है। चलो इसी तरीके से अगर वो बोल देता है कि एट एंड, ठीक है, तो क्या होगा सर? देखो एट द एंड बोल रहा है तो क्या होगा? एट द एंड बोल रहा है तो क्या होगा कि जो उसने पहली ड्राइंग्स की होगी वो कब की होगी? एट द एंड। यहां पे कर रहा है वो, यहां पे नहीं कर रहा, ठीक है। वो कहां पे कर रहा है? यहां पे, एट द एंड। तो मेरा जो ये वाली ड्राइंग्स है ये इस पीरियड में यहां से लेके यहां तक क्या रही होगी? ड्यू, ठीक है, जो कि कितने हो गए मेरे? 9 मंथ, ठीक है। ये मेरा कितना हो गया? मतलब ये मेरी कब तक ड्यू रही? 9 मंथ, ठीक है। फिर जो मैंने लास्ट की होगी वो मैंने कहा की होगी? यहां पे, ठीक है। ये मेरा कितने दिन ड्यू रहा होगा? 0। तो मैं अगर इसको और इसको अगर प्लस करता हूं तो मेरा 9 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 4.5 मंथ्स, ठीक है। चलो सर ये भी समझ में आ गया। तो मेरा ये बिगिनिंग में आ रहा था तो मेरा कितना हो रहा था? यहां पे लिख देता हूं, कितना आया था मेरा? 7.5 मंथ्स, ठीक है। और एट द एंड मेरा कितना आंसर आ गया है? 4.5 मंथ्स, ठीक है सर। ये भी मेरा हो गया है। अब सर एक केस और बता दो कि अगर मेरा मिड में हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। अगर हर मंथ के मैं मिड में निकालता हूं तो मिड में निकालता हूं तो मैंने एक यहां पे निकाली होगी इस जगह, ठीक है। तो 1.5 तो ये हो गया पीरियड, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद में 3 ठीक है, प्लस में 3 कितना हो गया? 9, ठीक है। और जो लास्ट में जो तुमने की होगी वो इस यहां पे की होगी, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे करी होगी, जो कि कितने मंथ रिमेनिंग रही होगी सर? इस मंथ 1.5। तो इसको और इसको मैं ऐड कर देता हूं तो ये मेरा कितना हो गया? 10.5 11 12, ठीक है, 12 और डिवाइड बाय 2 तो मेरा कितना मंथ आ गया? 6 मंथ। कितना मंथ आ गया बच्चों? 6 मंथ, ठीक है। तो एक केस और बन गया, अगर मेरा मिड में है, मिड में अगर मैं हर मंथ के इक्वल में हर क्वार्टर के मिड में कर रहा हूं तो मेरा कितना आएगा? 6 मंथ, ठीक है। चलो तो हर क्वार्टर के अगर मैं मिड में कर रहा हूं तो कितना आएगा? 6 मंथ आएगा। बिगिनिंग में कर रहा हूं तो मेरा कितना आएगा? 7.5 और एंड में कर रहा हूं तो 4.5 मंथ्स, ठीक है। चलो सर ये तो समझ में आ गया। अब एक बात और बताओ मुझे, अगर वो बोल रहा है कि हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली कर रहा है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि तुम्हारा यहां से पीरियड खत्म हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हो गया, तो वो यहां से विड्रॉल स्टार्ट करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हर मंथ कर रहा है वो बिगिनिंग में, ठीक है। तो अब अगर वो बिगिनिंग में कर रहा है तो उसने पहली अमाउंट यहां पे विड्रॉल की होगी, जो कि कितने मंथ आउटस्टैंडिंग होगी? 6 मंथ, ठीक है। लास्ट मैंने यहां पे की होगी जो कि 1 मंथ आउटस्टैंडिंग रही होगी, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं करता हूं तो मेरा 7 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया मेरा? 3.5। बिगिनिंग का आंसर कितना आ रहा है सर? 3.5
मंथ्स। ठीक है, अब ऐसे ही वो बोल रहा है कि हाफ ईयरली है एट द एंड, ठीक है, एट द एंड। तो एट द एंड कर रहा है तो एक उसने यहां पे की होगी जो कि कितने मंथ आउटस्टैंडिंग रहेगी, 5 मंथ। और ये मेरा एक इसने यहां पे की होगी जो कि कितना रहा होगा, 0। ठीक है, दोनों को ऐड करो, 5 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया मेरा एवरेज, 2.5 मंथ्स। ठीक है, तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा, 2.5 मंथ। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो बोल रहा है मिड में, ठीक है, एंड हो गया। अब एक और केस ले लेते हैं कि मिड में, ठीक है, मिड में, तो ये मेरा इस तरीके से मेरा पीरियड है, ठीक है, और इससे पहले ये 6 मंथ, ठीक है, वो हर मंथ के मिड में कर रहा है। तो इस मंथ की अगर उसने मिड में करी तो ये कितने मंथ आउटस्टैंडिंग रही होगी, 5.5। हाफ तो ये वाला पीरियड और 5 ये, तो 5.5। ठीक है, और एक उसने करी होगी इस मंथ की मिड में जो कि अगेन कितना है, 0.5। तो मैं इसको और इसको अगर ऐड करूंगा तो मेरा आएगा 6 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया मेरा, 3 मंथ्स। ठीक है, चलो, तो मेरा मिड का आंसर कितना आ रहा है, 3। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं किसकी, ड्राइंग्स की। जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमें सारी जो पार्टनरशिप है वो खत्म करनी है। ठीक है, जल्दी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। ओके, बाय।